बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउस वाइफ डेली व्लॉग में खुश आमदीद। आज हम बनाएंगे कराची बिरयानी। जी हाँ, बहुत ही फेमस है कराची की बिरयानी। पंजाब में रहते हुए हम बनाएंगे कराची की बिरयानी। 3 पाव मैंने ले लिए हैं चावल, उनको साफ़ करके भिगो दिया है। खुश्क मसालों में मैंने लिए हैं साबुत खड़े मसालों में खुश्क धनिया, ज़ीरा, सौंफ, दालचीनी की स्टिक, बादियान का फूल, मोटी वाली इलायची और छोटी वाली इलायची 2 अदद, मोटी वाली 1 अदद, दालचीनी की 2 स्टिक, आधी चम्मच ज़ीरा, आधी चम्मच खुश्क धनिया, आधी चम्मच सौंफ और साथ में 1 चम्मच भर के हमने डाल दी है नमक की। एक खुले मुंह का पतीला लेके उसके अंदर खुले दिल से पानी डाल के हमने सारी चीज़ें डाल के इसको बॉईल होने के लिए चूल्हे पर चढ़ा दिया है। हम बना रहे हैं कराची बिरयानी, तो आज बिरयानी बनाने का स्टाइल थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है। पहले ये सब मसाले मैं मसालों में डाला करती थी, आज हम ये डाल देंगे पानी में। कोई बिरयानी मसाले का पैकेट यूज़ नहीं होगा। इन्हीं मसालों से, घर पे मौजूद मसालों से हम मज़ेदार बिरयानी बना के तैयार करेंगे। जैसे ही पानी में जोश आने लगेगा, पानी खोलने लगेगा, तो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे भीगे हुए चावल। अच्छे तरीके से चम्मच को हिला देंगे, चावल को मिक्स कर देंगे और इसको बॉईल होने के लिए हम छोड़ देंगे। दूसरी तरफ हम कर लेते हैं चिकन का कोरमा बनाने की तैयारी। घर का बना हुआ दही आधी कटोरी के करीब मैंने ले लिया है। छोटी होगी तो छोटी 1 कटोरी, बड़ी कटोरी है तो आधी कटोरी। इसमें डालेंगे भर भर के चम्मच नमक, मिर्च, हल्दी और कुटी हुई दड़ा मिर्च, जो हम रमज़ान में पकौड़ों में डाला करते थे। उन सब को हम शामिल कर देंगे दही के साथ। दही के साथ शामिल करके हम अच्छे तरीके से इस मसाले को फेंट लेंगे। दही और मसाले को हम एक जान बनाकर तैयार कर लेंगे। जब मसाले अच्छी तरह से दही के अंदर मिक्स हो जाएंगे तो अब हम ले लेंगे चिकन। चिकन को हमने धो के पहले ही रख दिया था। 1 किलो के करीब चिकन है, 3 पाव हमारे चावल हैं। अब चिकन के अंदर मैंने आधा तो ले लिया है हड्डी वाला, आधा ले लिया है गोल, क्योंकि मेरे घर में जो चिकन की गर्दन है ना, वो खाई जानी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने आधी जो है वो गर्दन का गोश्त लिया और आधा मैंने गोल चिकन की जो बोटियाँ होती हैं वो ले ली हैं। अब उन सब चिकन को अच्छे तरीके से हम दही के अंदर जो हमने मसाले मिक्स किए थे इसके साथ हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने से यह होगा कि जो हमने हड्डी वाला जो चिकन लिया है, गर्दन नहीं है ना, वो जल जाएंगी दही में अगर हम उनको मिक्स करके रख देंगे आधे घंटे के लिए। इसको ढाँप के रख दिया। इस तरफ हम ले लेंगे 3 बड़े टमाटर, 2 बड़े प्याज, 5-6 हरी मिर्चें, 1 गड्डी हमने ले ली है पुदीना की। पूरी गड्डी नहीं डालेंगे क्योंकि इसकी खुशबू बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। इस तरफ हमारे जो चावल थे वो भी अच्छे से बॉईल हो गए हैं। 1 कनी रहने तक हमारे चावल जो है ना वो हमें बॉईल करने हैं, 100% नहीं बॉईल करने। 1 कनी बच जाए इतने हमें बॉईल करने हैं। अब हम इनको निचोड़ देते हैं, पानी को हम अलग कर लेंगे, चावल को हम अलग कर लेंगे, इनको हम टोकरी में ही छोड़ देंगे। इस तरफ हमारा जो चिकन है तकरीबन आधा घंटा हो गया इसको मैरिनेट हुए और इस तरफ हमने कटिंग कर लिए हैं टमाटर, हरी मिर्च, प्याज। मैंने प्याज को बारीक बारीक और टमाटर, हरी मिर्च को मोटा मोटा काट लिया, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि बिरयानी में नज़र आए हरी मिर्च और टमाटर। और इस तरफ मैंने आधी कटोरी ले ली है दही की छोटी वाली और साथ में ले लिया है पुदीना थोड़ा सा कटा हुआ, तकरीबन 1 मुट्ठी के करीब है ये। चावल भी हमारे बॉईल हो गए हैं। पूरी बिरयानी की तैयारी जो है ना वो हमने कर ली है। हर चीज़ मैंने कटिंग करके तैयारी करके आपको दिखा रही हूँ इस वक्त। और अब हम चलते हैं अपने चूल्हे पे बिरयानी बनाने का अमल शुरू करने के लिए। हुआ ये था कि मैंने ना आज खाना बनाने में ना मैं काफ़ी लेट हो गई थी। गैस भी जाने वाली है और काम भी मुकम्मल करना रही है। छोटी सी मानो भी मुसलसल तंग कर रही है अपनी मामा को। मैं कोई भी काम करती हूँ नहीं, ये हमेशा मेरे साथ रहती है। ये कहती है कि मुझे चावल चाहिए। मैंने इसको प्लेट में थोड़े से चावल दे दिए हैं। जब हम चूल्हे के पास आए हैं तो चूल्हे में ख़त्म हो गई है गैस। अब हम जला लेते हैं सिलेंडर, इस पर चढ़ा देते हैं चूल्हा और पतीला रख देते हैं। पतीले में डाल देते हैं घी। बिरयानी बना रहे हैं और रेसिपी आपके साथ शेयर करनी है तो आज मैं घी थोड़ा ज़्यादा डालूंगी। वैसे अमूमन मैं अपने खानों में घी कम इस्तेमाल करती हूँ। 2 बड़े चम्मच भर के मैंने घी डाल दिए हैं। 2 बड़े कटे हुए प्याज डाल दिए हैं। अब हम आराम आराम से हल्की हल्की आंच पे प्याज को गोल्डन ब्राउन करेंगे। अलमारी में से बड़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। बच्चे जो हैं
बड़ा बेटा ट्यूशन और छोटे बच्चे स्पारा पढ़ने गए हैं। सिर्फ छोटी मानो और मैं हैं घर पे। मानो खुश हो रही है, अपना खेल खेल रही है और मामा इस वक्त बिरयानी बना रही है। मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि हवा से ना पर्दा कैसे उठता है, तो ठंडी हवा आती है, लेकिन जैसे ही मैं कैमरा उस तरफ करती हूँ ना पर्दा हिलना रुक जाता है। तो मैं इस तरफ ब्राउन कर रही हूँ, गोल्डन ब्राउन कर रही हूँ प्याज। ये प्याज हम फ्राई करके निकाल लेंगे, इसको हम दम में शामिल करेंगे। ये बहुत ही लजीज लगते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं फ्राई हुए प्याज जो बिरयानी जब हम दम लगाते हैं ना उसके अंदर। आँच जो है सिलेंडर की वो काफ़ी परेशान करती है, इसलिए पास बैठ के हल्की हल्की आंच पे मैंने प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लिया है। प्याज को निकाल लिया एक प्लेट में अलग से। अब उसी घी में हम डाल देंगे चिकन, जो कि हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था। तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया इसको रखे हुए, आधे घंटे से ऊपर काफ़ी टाइम मतलब हो चुका है। अब इस घी के अंदर हम चिकन को थोड़ा सा भून लेंगे, हल्का सा हम इसको भून लेंगे। भूनने के बाद इसके अंदर हम शामिल करेंगे कटे हुए टमाटर और हरी मिर्च, और साथ ही में हम डाल देंगे आधी कटोरी, छोटी वाली कटोरी हम डाल देंगे इसके अंदर दही की। और दही डालने के बाद देखें कितना खूबसूरत, कितना कलरफुल हमारा चिकन मसाला टमाटर हरी मिर्च के साथ देखने में कितना ही खूबसूरत लग रहा है और कलरफुल लग रहा है। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, और मिक्स करके हमें इसे पकाना नहीं है। इसका पानी जो है उसे हमें खुश्क नहीं करना, बल्कि हम इसको अच्छे से मिक्स करके ढक्कन लगा के पकने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि हमें इसको गलाना है चिकन को। चिकन का हम कोरमा बना रहे हैं, तो हम इसको जिस बर्तन में मैंने चिकन को मैरिनेट किया था ना, मैंने थोड़ा सा पानी उसमें भी घुमा के इसके अंदर डाल दिया और ढक्कन ढक दिया, पकने के लिए छोड़ दिया। इस तरफ हमने दम की तैयारी कर ली है। बॉयल चावल भी हैं, फ्राई की हुई प्याज भी है, कटा हुआ पुदीना, और हमने ले लिया है जर्दे का रंग। चिकन तकरीबन 10 से 15 मिनट हमने इसको हल्की धीमी आंच पे छोड़ दिया। दही ने भी अपना पानी रिलीज़ किया, और वैसे थोड़ा सा पानी मैंने बर्तन धो के डाला था जिसमें हमने मैरिनेट किया था। इतनी देर में पूरे किचन के बर्तन मैंने साफ़ कर लिए हैं। जब भी हम कोई रेसिपी बनाते हैं ना, तो बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं इकट्ठे धोने वाले। अमूमन हम घर में काम करते हैं तो इतने बर्तन नहीं होते, लेकिन जब वीडियो शूट करते हैं तो सब कुछ अलग अलग बर्तनों में दिखाना होता है, तो बर्तन बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। मैंने सब बर्तनों को वॉश किया। इतनी देर में चिकन का कोरमा बन के तैयार हो गया। इतनी प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। मैंने कोई बिरयानी मसाले का पैकेट नहीं यूज़ किया, घर पे जो मौजूद खड़े मसाले थे वो चावल बॉईल करते हुए डाले हैं, और खुश्क मसाले आपके सामने मैंने लगाए थे चिकन को। अब इसके अंदर थोड़े से मसाले मैं और डालूँगी, सिर्फ डालूँगी मैं 1 चम्मच भर के गरम मसाला और 1 चम्मच भर के काली मिर्च। नमक आप टेस्ट कर लीजिएगा, अगर नमक कम लगे तो वो भी स्टेज पे आप डाल सकते हैं। अब अच्छे से हम इस मसाले को भून लेंगे। प्यारी सी खुशबू आ रही है। चिकन 100% हमारा सॉफ्ट होके गल चुका है। एक खाली बर्तन लेंगे, उसके अंदर हम सारा मसाला निकाल देंगे जो हमने तैयार किया। सिर्फ थोड़ा सा मसाला हम बेस में बिछाएंगे ताकि चावल ना लगे। हम डाल देंगे उबले हुए चावल, ऊपर से डालेंगे फ्राई की हुई प्याज और पुदीना और चिकन का कोरमा। एक तह हो गई। अब हम लगाएंगे इसकी दूसरी तह में भी उसी तरह हम डालेंगे चावल, ऊपर से चिकन का कोरमा, कटा हुआ पुदीना, फ्राई की हुई प्याज और जर्दे का रंग थोड़ा से पानी में घोल के वो भी हम ऊपर से डाल देंगे। कलरफुल, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी हमारी चिकन बिरयानी को दम लग चुका है तकरीबन 7 से 8 मिनट का। बहुत लंबा मैंने दम नहीं लगाया था, क्योंकि चावल काफ़ी देर पहले मैंने बॉईल कर लिए थे, तो तकरीबन वो गर्म ही थे। तकरीबन 10-15 मिनट पहले मैंने चावल बॉईल किए, फिर सिलेंडर पे मसाला बनाया तो ये काफ़ी गर्म थे, और तकरीबन 7 से 8 मिनट के दम में ही हमारे चावल बिरयानी रेडी हो गई। अब ये देखें, खाना खाने का टाइम है, 7:45 बज गए हैं, 9:45। सबको बड़ी ही भूख लग रही थी, तो मैंने खुले खुले बर्तन में सबको बिरयानी डाल के दी है। सब लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं इसको। बहुत लजीज, बहुत खुशबूदार, बहुत मज़ेदार बनी थी। मैं पहले नमाज़ पढ़ूँगी, बाद में खाना खाऊँगी, इशा की नमाज़ पढ़नी है। और देखें जो पतीला अभी फुल भरा हुआ था ना, वो इस वक्त आधे से ज़्यादा माशाल्लाह सब लोग खा चुके हैं। बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बन के हो गई है रेडी। बिरयानी खाने के बाद बच्चों के बाबा ले आए थे बहुत ही डिलीशियस सी बर्फ़ी, वो सब ने खाई। यही था मेरा आज का कुकिंग व्लॉग। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए।